क्या 2024 के नतीजे विपक्षी एकता की ताकत दिखा पाएंगे? क्या विपक्षी दलों की रणनीति बीजेपी के खिलाफ काम आएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो 12 अप्रैल की मीटिंग के बाद से तैर रहे हैं। विपक्ष तिनका तिनका जोड़कर इस कोशिश में लगा है कि कोई भी दांव एक बार काम आ जाए बस। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राय दी कि मोदी की चुनौती से निपटने के लिए विपक्ष वन सीट वन कैंडिडेट यानी ओएसओसी यानी कि एक विपक्ष एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दे। नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन भी वहां थे। ये लोग 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष खड़ा करने की रणनीति पर विचार कर रहे थे। सूत्र कह रहे हैं कि यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस डीएमके और एनसीपी जैसे अपने गठबंधन सहयोगियों से बात करने वाली है, जबकि नीतीश कुमार उन दलों से बात करेंगे जो बीजेपी के विरोध में रह रहे हैं लेकिन कांग्रेस से भी बराबर की दूरी बनाए हुए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति। सूत्र कह रहे हैं एक बार जब आम सहमति बन जाती है तो बीजेपी के मुकाबले के लिए एक साझा रणनीति तैयार हो जाएगी। इसकी शुरुआत बुधवार को देखने को मिली। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा बीजेपी विरोधी दलों को साथ लाने की है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक थी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के साथ लड़ाई विचारधारा की है, इसे सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ वही दिक्कत है जो ममता बनर्जी और केसीआर के साथ है। इन सभी नेताओं का अपने राज्यों में कांग्रेस से भी वैसा ही मुकाबला है जैसा बीजेपी से है। केसीआर बाकी विपक्ष की एकता तो चाहते हैं लेकिन कांग्रेस से दूरी रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि कैसे इन दलों को कांग्रेस के साथ आने के लिए मनाया जाए। ये सभी दल कांग्रेस विरोध पर भी सत्ता में आए हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि वो नीतीश कुमार की पहल के साथ हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का ये कहना है कि विपक्ष को जीतना है तो इसी फॉर्मूले पर अमल करना होगा। उनके मुताबिक ये फॉर्मूला साल 1977 में यानी कि इमरजेंसी के एकदम बाद सन 1989 जब कांग्रेस की सरकार गई थी और जनता दल की सरकार आई थी उस वक्त काम आया। हालांकि ये सरकारें 2 साल से ज्यादा नहीं टिकी। क्या 2024 में ये फॉर्मूला बनेगा? फिर क्या ये चलेगा और फिर क्या ये टिक पाएगा? ये आज की परिस्थितियों का मुकाबला साल 1977 और 89 की परिस्थितियों से किया जा सकता है। केसी त्यागी ने कहा कि अगर विपक्षी दल ये महसूस करते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, कम्युनल फ्लेयर अप हो रहा है, स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप खराब है, उनके साथ जनजातीय दमन हो रहे हैं जैसे 1977 में हुए, या करप्शन एक मुद्दा है, या जांच एजेंसियों का रोल ज्यादा खराब हो गया है, तो इन सारे सवालों पर राजनीतिक दल ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस करेंगे तो 77 भी होगा और 89 भी। 1977 में बीजेपी भी साथ थी, जनसंघ भी साथ था, समाजवादी भी साथ थी। 89 में तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ थी, जनता दल बीच में था। लिहाजा अगर कोई व्यापक बड़ी एकता बीजेपी जैसे बड़े संगठन के लिए और नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता के लिए बननी है तो 1 अगेंस्ट 1 करना पड़ेगा, जो नीतीश का फॉर्मूला है। 1 अगेंस्ट 1 का इंतजाम बिहार में कर लिया गया है। और केसी त्यागी ने यह भी कहा कि हमने आरजेडी से दोस्ती की, हमारे 50 साल से कांग्रेस से रिश्ते खराब थे, वो हमने ठीक किए। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और जीतन राम मांझी की पार्टी जो दल ईमानदारी से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, नीतीश फॉर्मूला 2024 1 अगेंस्ट 1 है। 1 अगेंस्ट 1 यानी 1 सीट 1 कैंडिडेट, यानी बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने समूचे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट। क्या 2024 में ये होगा? दरअसल चर्चा इस बात की है कि 1989 के चुनाव की तरह ही नीतीश कुमार सभी सहयोगी दलों को साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर सकते हैं। अगर नीतीश 1989 जैसी रणनीति बनाने में कारगर रहते हैं तो ओएसओसी फॉर्मूला लागू कर मौजूदा दौर के वो वीपी सिंह बन सकते हैं। 1989 के आम चुनाव में वीपी सिंह ने तत्कालीन कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के खिलाफ सभी विरोधी दलों को एक मंच पर लाया, राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। वो इस मोर्चे के संयोजक थे जबकि एनटी रामाराव उसके अध्यक्ष थे। इस मोर्चे में जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसी पार्टियां थीं। इससे पहले वीपी सिंह ने 11 अक्टूबर 1988 को अपने संगठन जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस एस को मिलाकर जनता दल नाम की पार्टी बनाई। इस मोर्चे ने तब एक सीट पर एक ही उम्मीदवार खड़ा किया। चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी, उसे 217 सीटों का नुकसान हुआ। 5 साल पहले प्रचंड बहुमत लाने वाली कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। हालांकि जनता दल ने 123 सीटों का फायदा पाते हुए कुल 143 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों ने कोई ज्यादा कमाल नहीं किया था। तो तरह तरह के फॉर्मूले इस वक्त बनाए जा रहे हैं। विपक्षी दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शायद ये वाला दाव काम आ जाए और इस दाव से बीजेपी की सरकार गिरा दी जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।